स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे द नर्वस सिस्टम, उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मेनली दो टाइप, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। इसमें जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दो टाइप है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे जो मेन टॉपिक है हम लोग का द रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स। तो रेस्पॉन्स मैकेनिज्म्स का मतलब है कि हम लोग कैसे रेस्पॉन्ड कर पाते हैं, हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं जो भी, या रेस्पॉन्ड करते हैं एनवायरमेंट में, तो वो कैसे कर पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग दो मैकेनिज्म्स है, एक है रिसेप्टर्स एंड नंबर 2 इफेक्टर्स। रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स से हम लोग क्या कर पाते हैं, रिसेप्टर और इफेक्टर्स से हम लोग कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी मतलब जो भी करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी जो भी करते हैं एक्टिविटी, वो सारा हम लोग कर पाते हैं ये रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बारे में। तो ये रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर्स है क्या? ओके, पहले हम लोग देखते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। तो रिसेप्टर्स क्या है, जैसे कि हम लोगों का एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत जो भी होता है आसपास, हम लोग का जो भी होता है एनवायरनमेंट में, वो हम लोगों को क्या होता है, जैसे कि कुछ चीज सामने होता है तो हम लोग देखते हैं या उसको सुनते हैं या फील करते हैं। तो वो सारा हम लोग जो रिसीव करते हैं, वो जो स्टिमुली, मतलब जो चीज देख के हम लोग कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब है स्टिमुली। मतलब एनवायरनमेंट का कोई भी स्टिमुली से जब हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी हम लोग देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सारा हम लोग कैसे कर पाते हैं, हम लोगों का सेंस ऑर्गन से। जैसे कि आंखों से हम लोग देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मतलब हम लोग का जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उस सेंस ऑर्गन्स का काम क्या है, एनवायरनमेंट से वो सारा जो भी होता है, कुछ भी एक्सपीरियंस, उसको एक्सपीरियंस करना। हम लोग का जो सेंस ऑर्गन है उसका काम है एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होता है उसको एक्सपीरियंस करना। एक्सपीरियंस करके या उसको देख के, सुन के, जिसका जो काम है वो करता है। इसके बाद वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन क्या करता है, उसको वापस उस सेंस ऑर्गन तक पहुंचाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं या जो भी एक्सप्रेस करते हैं खुद को, उस हिसाब से, मतलब ये सारा जो काम होता है हम लोगों का सेंस ऑर्गन्स क्या करता है, मेनली एक्सपीरियंस रिसीव करता है, उसको ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन जो वापस जो वो करता है, इंफॉर्मेशन देता है, उस हिसाब से हम लोग का सेंस ऑर्गन क्या करता है, काम करता है। तो ये सारा क्या है, हम लोग का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, इसीलिए बोला गया कि हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं कोई भी चीजों पे, हम लोग ये सारा चीजों पे रेस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो इसीलिए जो रिसेप्टर्स, मतलब हम लोगों का जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, वो सारा है हम लोगों का रिसेप्टर्स। आई, ईयर्स, स्किन, नोज एंड टंग। ये सारा क्या है, हम लोगों का सेंस ऑर्गन्स। और आज से तुम लोग इस सबको रिसेप्टर्स के हिसाब से भी जानोगे। रिसेप्टर्स क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट में जो भी होता है, वो इंफॉर्मेशन रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाता है। रिसेप्टर्स यानी ये 5 सेंस ऑर्गन्स, याद रखना। और इसीलिए ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, इसको हम लोग बोल सकते हैं गेटवे ऑफ नॉलेज। मतलब हम लोग जो भी नॉलेज, जो भी एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं, वो सारा क्यों कर पाते हैं, ये सारा सेंस ऑर्गन्स के वजह से। और इसीलिए ये सारा जो सेंस ऑर्गन्स है, इसको हम लोग बोलते हैं रिसेप्टर्स। मतलब रिसेप्टर्स का काम क्या होता है, रिसेप्टर्स का काम होता है कि हम लोगों का एनवायरनमेंट में जो भी कुछ होता है, हम लोग का आसपास जो भी होता है, उसका मतलब उसके बारे में ब्रेन तक उसका इंफॉर्मेशन देना। ओके, और हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्सप्रेशन, जो भी बिहेवियर हम लोगों का है, वो सारा हम लोग कैसे कर पाते हैं, कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को, ये रिसेप्टर्स के वजह से। अगर रिसेप्टर्स ये सारा इंफॉर्मेशन ना भेजता, हम लोग कोई एक्टिविटी ना करते, तो हम लोगों का बिहेवियर या एक्सप्रेशन, ये सारा कुछ, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था। ओके, ये सारा रिसेप्टर्स का काम है, ये इंफॉर्मेशन भेजना, और उसी हिसाब से हम लोग अपना एक्टिविटी या एक्सप्रेशंस देते हैं।
ठीक है। तो ये गया हम लोग का रिसेप्टर्स के बारे में। और रिसेप्टर्स में मेनली ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स, इसमें से मेनली तुम लोग का एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है आइज, बाकी सब नहीं आता है, सिर्फ रिसेप्टर्स का मीनिंग इंपॉर्टेंट है और आइज मतलब इसका स्ट्रक्चर, उसका क्या क्या पार्ट है, ये सारा तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे रिसेप्टर्स में हम लोगों का जो आई है, ये क्या होता है, हम लोग का जितना भी सेंस ऑर्गन्स है, ये सारा सेंस ऑर्गन्स में से सबसे कॉम्प्लेक्स, इसका नेचर, उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो सबसे कॉम्प्लेक्स है हम लोगों का ये दो आंखें, मतलब आईज जो है वो क्या है, सबसे कॉम्प्लेक्स है। और इसका स्ट्रक्चर भी क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो इसका मेनली क्या क्या पार्ट है, कॉर्निया, इसके बाद आइरिस, द लेंस, तुम लोग ये सारा पार्ट्स के बारे में नाम सुनिए होंगे, एंड रेटिना, ये सारा क्या है हम लोगों का आईज का डिफरेंट पार्ट्स। ओके, और ये सब का इतना डिटेल्स में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी 1 मार्क्स के लिए आ जाता है आईज के बारे में, इसलिए मैं दे रही हूँ। तो यहाँ पे जो कॉर्निया है वो कौन सा पार्ट है, सपोज मैं यहाँ पे एक डायग्राम देती हूँ। सपोज ये है हम लोगों का आंखें। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का जो आंखें है उसमें फर्स्ट ये मतलब आई बॉल जो है, यहाँ पे एक थिक लेयर रहता है, एक ये हम लोग देख के हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम लोग आंखों में क्या होता है, सबसे सामने एक थिक लेयर होता है। ओके, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। सपोज ये सारा तुम लोग समझ लेना, एक थिक लेयर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यहाँ पे जो आई बॉल्स है, हम लोग के ये जो आईबॉल्स के सामने एक जो थिक लेयर होता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। इसके बाद हम लोग का आइरिस कौन सा पार्ट है, यहाँ पे देखना क्या होता है, हम लोग का जो आंख, ये ब्लैक सर्कल है, एकदम मिडिल में जो छोटा ब्लैक सर्कल है, उस ब्लैक सर्कल के बाहर देखना इससे 2 लाइंस है। ओके, थोड़ा डिफरेंट कलर का है, एकदम पूरा ब्लैक नहीं है। हम लोग का ये जो ब्लैक पोर्शन है, एकदम अंदर एक छोटा ब्लैक जो होता है वो नहीं, उसके बाहर के साइड में और 2 ऐसे लाइंस होते हैं। मैं इसे तुम लोगों को समझाने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। ऐसे 2 लाइंस है, इस लाइंस को हम लोग बोलते हैं आइरिस। ओके, और आइरिस के एकदम अंदर ये जो हम लोगों का 2 लाइन है, इसको बोलते हैं आइरिस। और आइरिस के एकदम अंदर एकदम छोटा एक ब्लैक सर्कल होता है, तुम लोग देख लेना, एकदम छोटा जो एकदम पूरा ब्लैक सर्कल होता है, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ओके, एकदम छोटा देखना, एकदम ब्लैक होता है, और ब्लैक के अंदर ऐसे कुछ थोड़ा ऐसे टाइप रहता है, पूरा डार्क कलर का ब्लैक का नहीं होता है, सपोज ऐसा कुछ है। तो ये मिडिल में जो सबसे पूरा ब्लैक वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल के जो बाहर के साइड 2 लाइन है, उस 2 लाइन को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस के बाहर मतलब एकदम हम लोग के आंखों के सामने जो एक थिक लेयर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। और ये जो प्यूपिल है, मतलब हम लोग का जो ये आईबॉल्स है, इसके एकदम अंदर जो इन बिटवीन जो ब्लैक सर्कल है, उसके पीछे जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है, अगर हम लोग अपने आंखों को ऐसे ड्रॉ करें, मतलब साइड के तरह ड्रॉ करें, ये सपोज हम लोग का ये जो ब्लैक जो बॉल है, यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो हम लोग का लेंस ऐसे अंदर की तरह एक सॉलिड ऐसे टाइप रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंस, ट्रांसपेरेंट सॉलिड मटेरियल। ये हम लोग को दिखाई नहीं देता है लेंस। तो ये प्यूपिल के पीछे
ठीक है। ये जो पूरा मिडिल में जो हम लोग का ब्लैक छोटा एक सर्कल है उसको बोलते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल के अंदर क्या रहता है हम लोग का लेंस, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। लेंस कैसा है, हम लोग का जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट और एक सॉलिड सब्सटेंस है। ओके, और इसके बाद हम लोगों का क्या होता है, आंखों में एक 3 लेयर का एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। ओके, ये जो हम लोग का आईज है इसका 2/3 पोर्शन क्या करता है, वो लेयर कवर करता है, और उसका जो इनर जो लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। ओके, वो दिखाई नहीं देता है। हम लोगों के आंखों में जो एक लेयर होता है, थिक लेयर, 3 लेयर होता है। उस 3 लेयर के बीच जो सबसे इनर वाला लेयर है उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ओके, और ये सब का अलग अलग फंक्शंस है। ये सारा फंक्शन प्रॉपर्ली करता है तभी हम लोग देख पाते हैं। जो भी हम लोग देखते हैं आंखों के सामने, ये सारा क्यों देखते हैं, ये एक सिर्फ ये टाइप बोल के नहीं, और सारा बहुत सारा लिक्विड क्या होता है, सब्सटेंस होता है, बहुत सारा पार्ट्स होता है जो मिलकर क्या होता है हम लोगों को दिखाई देता है। ओके, तो लेकिन तुम लोग को मेनली ये चारों टाइप्स चाहिए होगा, इसका फंक्शंस भी नहीं चाहिए, ज्यादा इतना फंक्शन सिलेबस में नहीं है। और तो बस इसके बारे में यही मिला हम लोगों को कि पहले हम लोग देखते हैं रिसेप्टर्स क्या है। रिसेप्टर्स मतलब हम लोगों का एनवायरनमेंट में जो भी होता है उसको हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, या उसका जो एक्सप्रेशंस देते हैं, जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं वो सारा हम लोग कैसे कर पाते हैं, रिसेप्टर्स के वजह से। क्योंकि रिसेप्टर क्या करता है, आसपास जो भी होता है उसका जो एक्सपीरियंस रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन क्या करता है उस हिसाब से हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है क्या करना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या एक्टिविटी करना है। ओके, और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स है, हम लोग का रिसेप्टर्स मेनली 5 रिसेप्टर्स है जो हम लोग का क्या है, सेंस ऑर्गन्स है, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। यहाँ पे तुम लोगों को मेनली चाहिए होगा आईज के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग को आईज के बारे में क्या मिला कि हम लोगों का जो भी जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, सबसे कॉम्प्लेक्स जिसका स्ट्रक्चर और नेचर है वो है हम लोगों का आईज। और आईज का मेनली हम लोगों का ये मेजर पार्ट्स है जो कि है कॉर्निया, आइरिस, द लेंस एंड रेटिना। तो यहाँ पे हम लोग का आंखों के एकदम सामने जो एकदम फ्रंट में जो क्या होता है, लेयर रहता है, थिक लेयर रहता है, उस लेयर को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया के बाद जो ये 2 लाइन हम लोग सर्कुलर लाइन मिलता है, उस लाइन को हम लोग बोलते हैं आइरिस। आइरिस के अंदर इन बिटवीन द आइरिस एक क्या है, छोटा सा ब्लैक सर्कल है, एकदम छोटा, वो है प्यूपिल। हम लोग के आंखों के एकदम बीच में देखना, वो है प्यूपिल। और ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल के अंदर की तरफ एक ट्रांसपेरेंट सॉलिड सब्सटेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं लेंस। ओके, बस यही है आंखों का जो स्ट्रक्चर है, जो मेजर पार्ट्स है, ये सभी है हम लोग का आंखों के बारे में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफेक्टर्स क्या है। ओके, तो जैसे कि रिसेप्टर्स में हम लोग को ये 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में मिला, यहाँ पे इफेक्टर्स में हम लोग का और 2 टाइप है। ये जो हम लोग का रिसेप्टर्स जैसे कि क्या करता है, हम लोगों का ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाता है, उस हिसाब से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। तो वो सारा हम लोगों का जो रिसेप्टर्स है हम लोग को दिखाई देता है ये सारा। लेकिन इसके जो हम लोगों का कुछ इफेक्टर्स है, उसका भी काम क्या होता है, ये रेस्पॉन्स मैकेनिज्म ही है। ये भी हम लोगों का एक्सप्रेशन या रेस्पॉन्स करने में, रेस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है, लेकिन वो सारा दिखाई नहीं देता है, जो कि है हम लोगों का मसल्स एंड ग्लैंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। 2 टाइप्स का इफेक्टर्स है हम लोग का, मसल्स एंड ग्लैंड्स। और मसल्स और ग्लैंड्स का भी अलग अलग फंक्शंस है। तो मसल्स एंड ग्लैंड्स क्या है, मसल्स हम लोग को पता ही है, हम लोग का मसल्स ऑल ओवर द बॉडी क्या होता है, हम लोग का मसल्स रहता है। और कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, मसल्स चाहिए होता है। ओके, इफेक्टर्स का एक टाइप है मसल्स, जो हम लोग का ऑल ओवर बॉडी में रहता है, और हम लोग कुछ भी एक्टिविटीज करें या फिजिकल एक्टिविटीज, मोटर एक्टिविटीज करें तो मसल्स का यूज होता है। मसल्स के बिना ये सारा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है वो है ग्लैंड। तो ग्लैंड क्या है,
ग्लैंड भी क्या है, हम लोग का एक रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है जिससे हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्स करते हैं। जैसे कि इसका भी दो टाइप है, तुम लोग को इसे समझाने से समझ जाओगे। ग्लैंड्स का दो टाइप है, एक है डक्ट ग्लैंड्स और एक है डक्टलेस ग्लैंड। डक्टलेस ग्लैंड्स को हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हिसाब से भी जानते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो ये जो डार्क ग्लैंड्स है, डार्क ग्लैंड्स का काम क्या होता है कि हम लोगों का जो भी एक्सप्रेशंस है या जो भी रेस्पॉन्ड करते हैं उसको लिक्विड सब्सटेंस एक क्या करता है, सीक्रेट करता है। ओके, सपोज हम लोगों का जो टीयर है, टीयर ग्लैंड, हम लोग आंखों से जो पानी आता है, इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये सारा क्या है, हम लोगों का डार्क ग्लैंड्स है। तो डार्क ग्लैंड्स का क्या होता है, एक आउटलेट या ट्यूब होता है जिससे वो लिक्विड सब्सटेंस जो है उसको बाहर क्या करता है, सीक्रेट कर सकता है बाहर की तरफ, क्योंकि उसका एक ट्यूब या एक आउटर आउटलेट होता है। जैसे कि हम लोग जब कुछ भी कारण आंखों में कुछ गिर जाने से या कभी ज्यादा दुख लगने से हम लोग क्या करते हैं, रोते हैं, या आंख में कुछ गिर जाने से आंखों से जो पानी आ जाता है, ये सब क्या है, कैसे आता है, ये सब भी क्या है, हम लोग का एक्सप्रेशंस है। ओके, सपोज तुमको बहुत दुख लगा या कुछ भी आंखों में गिर गया, मतलब उसका एक्सप्रेशन क्या करना है हम लोग को, जैसे कि हम लोग रोते हैं, रोना भी हम लोग का क्या है, एक्सप्रेशंस है। तो वो सर हम लोग कैसे कर पाते हैं, ये जो डार्क ग्लैंड है, एक टीयर ग्लैंड, उस टीयर ग्लैंड का यूज करके हम लोग रोते हैं या आंखों से जब भी पानी आता है हम लोग का ये डार्क ग्लैंड्स के वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो सलाइवरी ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, इसमें से मुंह से जो पानी आ जाता है, हम लोग कुछ भी स्वादिष्ट कुछ देखते हैं या कुछ भी होता है, खट्टा वट्टा देखने से मुंह से जो पानी आ जाता है वो क्या करता है, कौन सीक्रेट करता है, हम लोग का जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो सलाइवरी ग्लैंड वो सीक्रेट करता है। सलाइवा जो है हम लोग का वो सीक्रेट करता है हम लोग का सलाइवरी ग्लैंड। ये सारा क्या भी है, हम लोग का रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड का काम क्या है, हम लोग का स्किन का जो भी, हम लोग का स्किन में जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको लिक्विड फॉर्म में क्या करता है, सीक्रेट करता है हम लोगों का स्वेट ग्लैंड्स। ऐसे भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ऐसे बहुत सारा ग्लैंड्स है। तो ये सारा डार्क ग्लैंड्स मतलब क्या, याद रखना, डार्क ग्लैंड्स का मतलब है जिसका एक ट्यूब होता है या आउटर वो आउटलेट होता है जिससे वो अपना जो लिक्विड सब्सटेंस है उसको बाहर ला सकता है। जैसे कि हम लोग का जो जब रोते हैं या आंखों से पानी आता है वो बाहर आ जाता है, हम लोग को दिखाई देता है। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, मुंह से पानी आता है तो ये निकल जाता है, मतलब बाहर की तरफ है, आउटर एक्सप्रेशन इसका है। इसके बाद स्वेट ग्लैंड्स का भी क्या है, आउटर एक्सप्रेशन है। और ये सारा लिक्विड जो फॉर्म है, ये जो पानी, आंखों से पानी आना या सलाइवरी ग्लैंड, हम लोग का जो पसीना, ये सारा क्या है, हम लोग का लिक्विड फॉर्म, लिक्विड सब्सटेंस है। तो ये सारा डार्क ग्लैंड्स के वजह से होता है। इसके बाद ये जो डार्कलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये इसका पूरा डिफरेंट है, क्योंकि डार्कलेस ग्लैंड में कोई आउटर आउटलेट नहीं होता है, कोई ट्यूब नहीं होता है। इसीलिए जो भी उसका लिक्विड सब्सटेंस जो सीक्रेट होता है वो हम लोग के बॉडी के अंदर ही होता है, जो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। मैं रिपीट करती हूँ, जैसे कि डार्क ग्लैंड्स में ये सारा हम लोग को दिखाई देता है क्योंकि ये सारा ट्यूब के जरिए बाहर आ जाता है, लेकिन डार्कलेस ग्लैंड या एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसका कोई आउटलेट नहीं होता है, कोई ट्यूब नहीं होता है। इसीलिए जो भी लिक्विड फॉर्म में वो सीक्रेट करता है उसका कोई मतलब बाहर नहीं आता है। और ये एक एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे, लिक्विड सब्सटेंस जो हम लोग बोलते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या तुम लोग आंखों से देख पाते हो क्या, वो बाहर निकलता है, कभी नहीं होता है। तो हार्मोन्स जो है, हार्मोन्स हम लोग कौन सीक्रेट करता है, हम लोग का डार्कलेस ग्लैंड। हम लोग का हार्मोन्स जो है, हार्मोन सीक्रेट करता है ये एंडोक्राइन ग्लैंड और डार्कलेस ग्लैंड। और हम लोग का हार्मोन जो है वो क्या होता है, ब्लड के साथ एब्जॉर्ब हो जाता है और हम लोग का पूरा बॉडी, ऑल ओवर द बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या होता
है वो स्प्रेड हो जाता है, मतलब हम लोगों का ये जो हॉर्मोन्स है वो सभी बॉडी पार्ट्स में रहता है, ओके, स्प्रेड हो जाता है। और ये जो डार्कलेस ग्लैंड है ये मेनली कहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हम लोगों का बहुत सारा ग्लैंड है, तुम लोग नाम सुने ही होंगे, इतना डिटेल्स में तुम लोग को नहीं चाहिए मैं। और ये जो हार्मोन है मतलब जो डार्कलेस ग्लैंड से जो भी सीक्रेट होता है वो हम लोग को ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में रहता है। कहाँ पे रहता है? मेनली थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैनक्रियाज, ये सारा जगह में क्या होता है हम लोगों का ये हार्मोन्स या एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, ओके। तो इसके बारे में इतना डिटेल्स में नहीं चाहिए, क्या काम करता है, क्या कुछ फंक्शंस वगैरह ये सारा नहीं चाहिए। तो ये गया हम लोगों का रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बारे में। मैं फिर से समझा देती हूँ। रिसेप्टर्स क्या करता है, एनवायरमेंट में जो भी होता है उसका डायरेक्ट क्या कर पाता है, हम लोगों का एक्सपीरियंस ले पाता है, जो ब्रेन तक पहुंचाता है वो सारा हम लोगों का जो सेंस ऑर्गन्स है, आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये सारा है हम लोगों का रिसेप्टर्स। इसके बाद हम लोग को मिला इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या करता है, ये सारा जो इंफॉर्मेशन, रिसेप्टर्स जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों का ब्रेन तक पहुंचाता है, इसके बाद ब्रेन क्या करता है, ये जो इफेक्टर्स है उस इफेक्टर्स का हेल्प लेके हम लोगों का ये जो एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं वो सारा क्यों कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग का ब्रेन इफेक्टर्स का हेल्प लेके वो सारा बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, रेगुलेट करता है, ओके। इफेक्टर्स क्या करता है, ब्रेन के साथ वो रिलेट करके क्या होता है, हम लोगों का बॉडी पार्ट्स को, हम लोग का एक्सप्रेशंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और इफेक्टर्स का मेनली दो टाइप है, मसल्स एंड ग्लैंड्स, ओके। मसल्स क्या है, मसल्स जो हम लोग का पूरा ऑल ओवर बॉडी में रहता है और कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज या मोटर एक्टिविटीज में क्या होता है, हम लोग का मसल्स यूज होता है। नेक्स्ट हम लोग का ग्लैंड्स के बारे में मेनली चाहिए। ग्लैंड्स का दो टाइप है, एक है डार्क ग्लैंड्स और एक है डार्क ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड, ओके। तो डार्क ग्लैंड्स में हम लोग को क्या मिला कि डार्क ग्लैंड्स का क्या होता है, एक आउटलेट होता है, एक ट्यूब होता है जिसके जरिए जो भी हम लोग का बॉडी से जो भी लिक्विड सीक्रेट होता है वो ये ट्यूब से बाहर आ सकता है, जैसे कि हम लोग का टीयर ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड एक्सेट्रा, ये सारा क्या है बाहर आ सकता है, हम देख पाते हैं। और उसका ऑपोजिट क्या है, डार्कलेस ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, जो भी लिक्विड सब्सटेंस सीक्रेट करता है वो उसका आउटर एक्सप्रेशन नहीं है, वो बाहर नहीं आता है, वो ब्लड में क्या हो जाता है, वो जो लिक्विड सब्सटेंस जो है जिसको हम लोग बोलते हैं हार्मोन, हार्मोन क्या होता है हम लोग के ब्लड के साथ एब्जॉर्ब होके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्प्रेड हो जाता है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड कहाँ रहता है, हम लोग का थायराइड, इसके बाद पैराथायराइड, इसके बाद पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैनक्रियास, ये सारा हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स है सब में ये सारा रहता है हम लोग का ग्लैंड्स, ओके। तो बस यही है तुम लोगों का रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बारे में। और तुम लोग का एक जो सिलेबस 30% जो रिड्यूस होगा उसमें अभी तक जो नहीं दिया, सेकेंड ईयर का दे दिया, मैक्सिमम टॉपिक उसमें रिड्यूस कर दिया। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है तुम लोग को देखती हूँ क्या करता है, शायद ये सारा डिलीट हो जाए, मतलब रिड्यूस कर दे, ये सारा नहीं आए, फिर भी तुम लोग कुछ दिन वेट कर लो, नहीं तो नोट्स वगैरह लिखने में देखते हैं क्या करते हैं, बहुत सारा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। ओ सॉरी, तुम लोग का जो होमवर्क होगा ये होमवर्क होगा रिसेप्टर्स और इफेक्टर्स के बारे में डिटेल्स लिखने का, ऐसे कि नहीं कि मैं बोर्ड पे जो भी टॉपिक लिखा दिया है वो सारा तुम लोग लिखो, ये सारा नहीं। इसके बाद जो भी तुम लोग बुक फॉलो करो, खुद से समझ के वो सारा लिखो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।